हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगा जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार पुलिस का जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बिहार मद्य निषेध का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप सभी अपना आप जो फोकस है एग्ज़ाम पर कीजिए और मन लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेनी नहीं है, छीन लेना है। समझे कि नहीं? इस बार सिलेक्शन लेनी नहीं है, हाथ से छीन लेना है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज हम लोग कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण यानी मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा। 5 सेकंड में आपको सही सही जवाब बताना है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन बी 0.03% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट 2 का सही सही जवाब बताएं कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। 2 का सही सही जवाब बताएंगे। देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन ए समवर्ती सूची बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो 2 का ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब समवर्ती सूची हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये भी कई बार बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फटाफट 3 का सही सही जवाब बताएंगे कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन है सिवनेर दुर्ग में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो 3 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का सही सही जवाब बताएं। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था? 4 का सही सही जवाब बताएं। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 4 का फटाफट सही जवाब बताएं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था। देखिए, अगर आप लिस्टर बता रहे हैं यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का सही सही जवाब बताएं कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। देखिए, 5 का अगर आप ऑप्शन सी 1976 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1976 में किया गया। तो 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चेचक का टीका की खोज किसने किया था? ये ऑलरेडी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप सभी इस प्रश्न को याद रखिएगा। चेचक का टीके की खोज किसने किया था? फटाफट 6 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो 6 का आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। फंक विटामिन के खोज किया था। क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि
चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? 7 का सही जवाब बताएं कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 7 का सही जवाब बताएं चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 7 का अगर आप ऑप्शन डी दिल्ली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 8 नंबर कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। तो 8 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 9 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन डी डुप्ले बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो 9 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? तो देखिए बराक ओबामा का जो संबंध है वह आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो 10 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 11 का सही जवाब बताएं कि सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 11 का ऑप्शन भी काला पानी हो जाएगा। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता जो था वह भारत एवं चीन के बीच में हुआ था। तो 12 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही जवाब बताएं। अग्निशमन वस्त्र किसका बना होता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। अग्निशमन वस्त्र किसका बना होता है? आप देखे होंगे कि फायर ब्रिगेड वाले जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं, अग्निशमन सेवा पुलिस वाला, वो सभी का एक विशेष प्रकार का वस्त्र यानी कपड़ा दिया जाता है। वो लोग कपड़ा पहने रहते हैं। जो लोग भी फायरमैन 2380 में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि उन्हें एक विशेष प्रकार का वस्त्र दिया जाता है। तो क्या चीज़ का बना रहता है? तो 13 का सही जवाब बताएं। तो वह एस्बेस्टॉस का बना होता है। एस्बेस्टॉस का बना होता है। इसमें आग लगने की बहुत ही कम खतरा रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का सही जवाब बताएं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। 14 का सही जवाब बताएं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन है पेरिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 ही ऑप्शन था और ऑप्शन है सही जवाब है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है। क्वेश्चन पूछता है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है, याद कर लीजिए।
देखिए आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस के लिए कौन सा बुक खोलें। तो देखिए बिहार पुलिस के लिए सबसे अच्छा बुक जो है ये चक्षु पब्लिकेशन का है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। ये बुक आपके बिल्कुल 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है और जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा पैटर्न है उसी पर आधारित यह बुक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है और साथ में इसमें लगभग 2450 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लीजिए सभी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। यहाँ देख लीजिए निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। यहाँ देख लीजिए निम्न में कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था। ये सभी क्वेश्चन चाहे मैथ का हो, रीजनिंग नहीं, मैथ का हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़े से समझाया भी गया है। तो सोच क्या रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इस बुक को ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। तो 15 का सही जवाब बताएं, पेंसिलिन की खोज किसने किया था। तो देखिए पेंसिलिन की जो खोज है किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, फ्यूज का तार किसका बना होता है। सभी के घर में फ्यूज का तार लगा रहता है, तो जो फ्यूज का तार रहता है ये किसका बना होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्यूज का जो तार है वो किसका बना होता है। तो देखिए फ्यूज का तार जो होता है टीन एवं शीशा का बना होता है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं टीन एवं शीशा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो टीन एवं शीशा का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। 17 का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ये लखनऊ में हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है। तो 17 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो 18 का सही जवाब बताएं कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो देखिए 18 का अगर आप ऑप्शन बी बेटिंग के द्वारा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बेटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत का सबसे बड़ा खेल सामान कौन सा है। 19 का सही जवाब बताएं कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है। देखिए अगर आप राजीव गांधी खेल रत्न बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, 20 का सही जवाब बताएं। करेंसी पूछा जा रहा है कि म्यांमार की करेंसी क्या है, फटाफट बताएंगे। तो देखिए म्यांमार की जो करेंसी है ये क्यात है। म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात है। तो ऑप्शन ए क्यात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। तो देखिए कार्ल लैंड स्टीनर बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो सभी लोग फटाफट छाप दीजिए लाइव चैट में कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। देखिए अगर आप हॉकी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है,
रंगा स्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट 23 का सही सही जवाब बताएं कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 23 का अगर आप ऑप्शन बी उत्तराखंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 23 का ऑप्शन बी उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? 24 का सही सही जवाब बताएं। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? क्वेश्चन पूछता है कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच हो जाएगा। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने हैजा के टीके की खोज किया था। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेक्स्ट प्रश्न 25 का फटाफट सही जवाब बताएं। ये विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब लॉन टेनिस से हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। ऋग्वैदिक कार्यों की भाषा क्या थी? 26 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कार्यों की भाषा क्या थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब दे पाएंगे। तो फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऋग्वैदिक कार्यों की भाषा क्या थी? तो देखिए अगर आप संस्कृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वैदिक कार्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यूटर के नाम से जाना जाता है। खिरगिज प्रजाति के घर को यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए राधा मोहन कप का संबंध अपोलो खेल से है। तो ऑप्शन बी जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम हो जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा, आपके सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? फटाफट 29 का सही सही जवाब बताएं कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे 1924 में। मात्र एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10वीं में पढ़ना है, तो आप लोग याद रखिएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? 31 का सही सही जवाब बताएं कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड की खोज तो इन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता लगाया, इन्हीं के लिए इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? फटाफट सही जवाब बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? 32 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए 32 का अगर आप ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही सही जवाब बताएं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? फटाफट सही जवाब बताएं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह एमाइलेज के द्वारा होता है। तो 33 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? जल का अवशोषण कहाँ पर होता है?
तो ये आपका बड़ी आत में होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए हो जाएगा। यूएसए, मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा क्वेश्चन कि क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए 36 का अगर आप ऑप्शन सी महाराष्ट्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्रेटर झील भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था, तो ये आपका बॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था, बॉक्समैन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अरस्तु किस देश का निवासी था। 38 का सही जवाब बताएं। अरस्तु किस देश का निवासी था, तो यह यूनान का निवासी था। अरस्तु किस देश का निवासी था, यूनान का था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 356 में किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। 40 का सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। तो 40 का अगर आप ऑप्शन ए राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1205 ईस्वी में की गई और इसका अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर से था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। बोलेशेविक क्रांति का नायक कौन था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बोलेशेविक क्रांति का नायक कौन था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। अभी तक हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किया। 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए बिहार पुलिस में इस बार 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, 689 पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा। और जितने भी दोस्त नए हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।